ग्रामीण सुरक्षा समितियों के लिए चलाया विशेष ट्रेनिंग अभियान। खबर है जम्मू कश्मीर की, जहां सुंदरबनी वीडीसी हथियारों से लैस ग्रामीण सुरक्षा समितियां आतंकियों का खिता पीर पंजाल से करेगी सफाया, जिसका लिए सुंदरबनी पुलिस ने ग्रामीण सुरक्षा समितियों के लिए चलाया विशेष ट्रेनिंग अभियान। देखे जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक तो आपका जो है वेपन का जो है वो ऑडिट, जिसका कोई फॉल्टी है या कोई ठीक है, उसके बारे में जो है टीम ने जो है वो थाने लेवल पे जो है वो सारा चेक हुआ है ना, जोर से बोलेंगे सभी हुआ है। तो आपका जो है एम्यूनिशन भी चेक किया गया है, जिसमें उसमें कुछ वेपन्स हैं जिनका जो कोई फॉल्टी है उसको जो है थ्रू आर्मोरर आज जो है वो उनको जो है हम ठीक करेंगे। ठीक है सर। दूसरा जो है किसी के पास एम्यूनिशन में थोड़ी सी अगर कोई कमी है तो उसमें जो है एसएचओ साहब जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास रहेगा। मेरी 3-4 आपसे जो है वो दरख्वास्त है, इन 3-4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इन 3-4 चीज़ों को जो है वो आपने जहन में रखना है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, हम सब जो है कहाँ रहते हैं? बॉर्डर वाले इलाके में, है ना। तो हमें जो है जब बच्चा छोटा, जब वो 5वीं 6ठी जमात में होता है तो उसको जो है वो आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सबको देखता है ना। उसको जो है वो प्रेम होता है फोर्सेस के लिए। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखा। ठीक है, तो हमें जो है वो चित्रा पहनने की आदत है या नहीं है? तो हम जो है वो चित्रा जो है वो बाई क्रेज वो पहनते हैं। तो रात को अगर कोई बंदा जो है आपको चित्रा पहने हुए जो है दिखता है आपके इलाके में, उसके पास अगर वेपन नहीं है तो वो हो सकता है ना कि वो हमारा ही अपना ही कोई बगल वाले गांव का बंदा हो, या आप अपने आप के गांव का ही कोई बंदा हो। पॉसिबिलिटी बनती है, हाँ या ना? बनती है ना। तो एकदम से उसको फायर नहीं मारना है जब तक ना उसके पास क्या दिखे, हथियार दिखे। अब देखो, कभी कभार जो है फौज जब उस गांव में, आपके गांव में कभी कहीं घूमती भी है, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, कोई भी फोर्स अगर घूमती है, आप थोड़ा सा एकदम से आपको 10 बंदे नहीं ना दिखते हैं, आप भी फोर्स के बंदे हो, गैप देके चलते हैं ना, थोड़ा सा गैप देके चलते हैं। आपको एक बंदा दिखेगा, उसके बाद थोड़ा सा कोई 2 या 3 मिनट अगर आप गौर करोगे, वो थोड़ा आगे जाएगा, दूसरा बंदा भी दिखेगा। ठीक है, मतलब है सब्र, पेशेंस की जरूरत है ना, समझे मेरी बात? तो जो है वो आपको दिखेगा, दूसरा भी दिखेगा, थोड़ी देर के बाद तीसरा भी दिखेगा, तो इसका मतलब है फौज है। इसका मतलब नहीं है कि कौन है, टेररिस्ट नहीं है। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, पूरा देखना है। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी एसएचओ साहब ने बनाया हुआ है, आपके साथ राब्ते में है। कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उनके पास नंबर है, वो डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, एसएचओ साहब को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नियरेस्ट जो है सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी यूनिट हो, उसमें जो है आप अपना फ़ोन करके बता सकते हो। ठीक है, आपके पास सरपंच साहब का नंबर है, उनको भी बता सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करना है। अब जो है चित्रा पहन के बाहर जो बंदा है वो कोई सिर्फ मिलिटेंट ही नहीं हो सकता है ना, वो हमारा अपना बंदा भी हो सकता है। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। इन्हीं दिनों में जब 2-3 तारीख को मैं किसी गांव में घूम रहा था, रात को 2 बजे, मतलब सुबह के 2 बजे थे, तो मुझे एक बंदा जो है वो बाहर मिला, वो शराब पी के था। ठीक है, वो शराब पी के था। तो वो बंदा जो है, कोई आपके गांव में भी कोई बंदा जो है तो कोई बंदा जो है वो शराब पी के भी हो सकता है ना, वो रात को घूम रहा था, तो ऐसे भी उसको जो है वो टक करके फायर मार दिया, वो भी गलत है ना। मैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब जो है आप बिल्कुल वेट ही करते रहो कि पता नहीं मिलिटेंट है या नहीं है तो वो आके आपका नुकसान करे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको 2-3 चीजें जो है वो बताऊंगा। तीसरी चीज है, देखो इलाके में बाहर जो है कोई आपका जो है वो एक गांव का रास्ता जो है वो वहां से निकलते हुए दूसरे गांव की तरफ भी जाता है नहीं जाता है। तो कभी कभी आपके पिछले वाले गांव से कोई बंदा जो है वो बीमार हो
हॉस्पिटल के लिए जा रहा हो, किसी काम से जो है वो आ रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको क्या करना है, फायर नहीं करना है। थोड़ा ध्यान में रखना है। आपने तुरंत जो है वो फोन कर दिया, जो है एसएचओ साहब को फोन कर दिया, वो वेरीफाई करेंगे। हाँ, अगर आपके पास आपको कोई बंदा ऐसा दिखता है, किसी के पास वेपन है, वेपन अगर आपके पास कोई बंदा आपको लगता है कि ये टेररिस्ट है, वेपन लेके है, वहां पर किसी जगह पे अगर खड़ा है, अगर वो आपके पास नहीं आ रहा है, तो देखो 2-3 पॉसिबिलिटीज बनती है कि उसके आसपास में और भी कोई बंदा हो। अगर आप फायर खोल दोगे, वो भाग जाएगा, इलाके में भाग जाएगा, कॉर्डन तो होगा नहीं, वो भाग जाएगा ना, तो वो फिर हाथ में उसको जो है वो हाथ में आने में फिर बहुत दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? थोड़ा सभी बोले अगर समझ आ रही है सबको। तो ऐसे में सबसे बेहतर क्या होगा कि ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप जो है वो आर्मी और पुलिस को जो है तुरंत फोन करें और उस पर नजर बनाएं। अगर वो आपको देख गया, आपको नुकसान करने के लिए आएगा, तो आपने फायर खोलना है, ठीक है, समझे मेरी बात। अदरवाइज जो है आपने फोर्स को जो है वो बोल देंगे, उनको चुपके से आपने बता देना कि ये इस जगह का है, वो ताकि उसको कॉर्डन कर लेंगे। उसके आसपास में अगर और भी कोई उसके साथी होंगे तो ताकि वो फंस जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, तो आप तजुर्बेकार हो, लेकिन अभी आज की डेट में जो है वो रूमर्स भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैल रही हैं। तो इन अफवाहों से जो है कहीं हम अपने ही मोहल्ले में किसी के बेटे की या कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई अपनी परेशानी में कहीं बाहर हो, तो उसका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। शाबाश, मुझे इतनी ये बातें आपको बतानी थी, बस ये आपने जो थोड़ा सा ख्याल में रखना है। कभी कभार ये अफवाह भी आ जाती है कि भाई कम्बल ओढ़ के कोई बंदा चल रहा था। आज सर्दी का मौसम में आज बंदा कम्बल और शाल नहीं ओढ़ेगा तो और क्या करेगा? टी शर्ट में तो नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल रखना है आपने, ठीक है। किसी की बात पे आकर जो है वो आपने तुरंत जो है वो रिएक्ट नहीं करना है, खुद देखना है, अपनी अकल का पूरा इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है रिएक्ट करना है, ठीक है। शाबाश। आप सभी लोग, हमारा एक आर्मर आ रखा है, उससे हथियार एक बार चेक करवा लो कि उसकी फायरिंग पिन ठीक है, बैरल ठीक है। अगर साफ सफाई करने की आवश्यकता तो साफ सफाई करवा लो, ताकि मौके पे जब भी आपको हथियार चलाने की आवश्यकता पड़े तो हथियार आपके काम आए। और किसी चीज़ की बाकी सब गाइडलाइन आपके डीएसपी साहब ने दे ही दी है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है हर एक चीज़ को। आपको हथियार को अपनी सुरक्षा में ही यूज करना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यूज नहीं करना है। लेकिन हथियार आपका सही प्रॉपर यूज हो, सही तरीके से आप फायर करो और उसका बेहतर यूज करो, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जो कमियां हैं, हमारा आर्मोरर आ रखा है, हमारी टीम आ रखी है, जिसको वेपन चलाने के बारे में बेसिक्स रूल्स समझने हैं वो भी बता देंगे, प्लस हथियार का जो भी इंस्ट्रक्शन कराना है, कोई भी टूट फूट है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो आपको बता देगा। आप उसको क्लियर कराइए ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप उसको यूज कर सकें, बेहतर उपयोग कर सकें। थैंक सर एक मिनट आना है तो बीच में चलेगा आप।
आराम से